हेलो माय फ्रेंड। तो मैं आपके लिए बताता हूँ कि जैसे कि आप कर रहे हो हाफ इंजन, तो आपने दोनों वाल लगा लिए हैं। तो उसके बाद आपको ये जो होता है प्लग पोला होता है, जिससे प्लग खोलते हैं, जो बाइक के साथ आता है नई से, उससे आपको लॉक बैठाने हैं। जो छोटी वाली साइड है लॉक की, वो अंदर को डालनी है और बड़ी वाली ऊपर को रखनी है। तो इस तरीके से आपको स्प्रिंग लगाकर, डबल स्प्रिंग होती है वो लगा दिए हैं। तो गाइस, इस तरीके से आपको दबाना है, जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है, जिस तरीके से मैं दबा रहा हूँ उस तरीके से। और नीचे, इनके नीचे कपड़ा लगाना है, जो आप वाल जो नीचे की ओर ना जाए। अब ये वाल लग कर रेडी हो चुका है। उसके बाद दोस्तों, ये कैम सापट, तो आपको ये कैम सापट बैठानी है। और कैम सापट के बाद में ये जो रोकड़ की पिन होती है, इसको जो इस जिसमें चूड़ी होती है वो बाहर की साइड रखनी है, ताकि अब अगली बार यानी कि कोई भी मिस्त्री खोले या आप खोलो, कोई भी किसी के पास भी बाइक जा सकती है, इसका कोई वो नहीं है। तो इस तरीके से ये आसानी हो इसमें निकालने में। और ये जिस तरफ मैं इसको टी को ठोक रहा हूँ, उस तरीके से जिस बोल्ट लगा रहा हूँ, इस तरफ ही चूड़ी होनी चाहिए। तो जिस प्रकार उसको लगाया गया, तो इसको भी हम उसी तरीके से लगाएंगे। तो आप जैसे कि बाइक का काम सीख रहे हो, उन भाइयों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है और आसान तरीके से मैं आपके लिए बता रहा हूँ। और जो काम सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप मिस्त्री के पास भी जाइए, नॉलेज लीजिए, और आप चैनल से देखकर भी सीख सकते हो, क्योंकि नॉलेज तो बढ़ती है। तो ये पैकिंग है, हमने पैकिंग भी लगा दी है इस पर, और सेलर लगाकर कसते हैं। तो हेड आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में आपको ये पिस्टन लेना है, और ये रिंग है टीपी की। तो 50 नंबर पिस्टन है, 50 नंबर रिंग है कि हम इसका हाफ इंजन कर रहे हैं। और ये रिंग है जिसको हम आपको एक एक रिंग को बताएंगे कि आपको सबसे पहले इसमें रिंग का क्या करना है। सबसे पहले आपको इस रिंग को बोर में नापना है, यानी कि रिंग टाइट है या लूज है, उस तरीके से आपको नापना है। और थोड़ा सा ऑयल लें, ये हमने हीरो वाला 40+ ऑयल लिया है। बिल्कुल आसान तरीके से आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और हम इसमें थोड़ा सा छेद कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा किट के अंदर उंगली के इशारे से ऑयल लगा देंगे, क्योंकि इसमें जो रिंगों से निशान ना आए। तो हमने सबसे पहले एक रिंग को लिया, छोटी वाली ये रिंग नाप ली है। तो ये इस बोर में बिल्कुल ठीक जा रही है, ज़्यादा लूज भी नहीं है, क्योंकि इसमें गैप नहीं आएगा, बिल्कुल बाल बराबर गैप चाहिए इसमें। तो ये अंदर को रिंग ठेठ पहुंच चुकी है, और हम इसको निकाल देंगे। क्योंकि पिस्टन हमने थोड़ा सा बोर टाइट रखवाया था, क्योंकि प्रॉब्लम ना आए। और थोड़ा ये सिस्टम भी है कि बोर जो पिस्टन होता है, गर्म होकर पिस्टन थोड़ा ढीला हो जाता है, लूज हो जाता है, नया पिस्टन है जो। तो उसी प्रकार इस रिंग को नापना है, क्योंकि एक रिंग कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई रिंग सही आ जाती है, कोई टाइट रह जाती है, तो इस तरीके की मिस्टेक भी आ जाती है। तो ये बड़ी वाली रिंग है, जो कंप्रेसर रिंग होती है, ये भी ठीक है गाइस। और उसके बाद ये जो टॉप 1 रिंग होती है, ये भी कंप्रेसर वाली है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। और ये बची है जो रिंग है, ये इसको नापने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑयल रिंग होती है, ये बिल्कुल छल्ले वाली। फिर लेना है आपको दोस्तों, इसका पिस्टन लॉक है। पिस्टन लॉक को इस तरीके से आपको एक साइड का पिस्टन लॉक लगा देना है, और दूसरा वाला लॉक जब लगाना है, जब आप पिस्टन को सेट करो। तो ये लॉक लग चुका है। और अब हम लेते हैं छल्ले वाली रिंग, इसको एम बनाकर, यानी कि आपको नज़र आ रही है एम, जो एम साइड है वो नीचे की साइड लेनी है, यानी कि जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ इस तरीके से आपको ये लगानी है, यानी कि यहाँ पर है। तो गाइस,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। और आपको नॉलेज ही दे रहे हैं हम आपको। और इस तरीके से, जिस तरीके से ये रिंग झुक रही है, ये ऑयल रिंग होती है, इसमें 2 रिंग आती हैं। तो वो इधर की साइड है, तो हम इसको खींच कर इधर कर देंगे। उसके बाद इसको लेंगे यहाँ पर। यानी कि कहना का मतलब ये है कि आपको ये रिंग है जो एक सीध में नहीं रखनी है। यानी कि जो छोटी वाली रिंग है उनको आमने सामने रखना है, मतलब सीध में नहीं रखना है। एक सीध में, एक का मुँह इधर है तो एक का इधर है, जैसे कि इंजन के स्टेड होते हैं। और ये रिंग जिधर ये भी झुक रही है उसको भी उधर ही लगाएं। यानी कि आपको ये छोटी वाली रिंग ही चेक करनी है, बड़ी वाली इस तरीके से नहीं झुकेंगी, क्योंकि वो हार्ड रिंग होती हैं, टाइट होती हैं। तो उस पहली वाली रिंग का मुँह हमने परली साइड करा था और उरली वाली का उधर कर दिया है। तो इसका मुँह इधर है और हमने ये रिंग आमने सामने इधर उधर मुँह कर दिया है, इनका एक सीधे में नहीं करा है। उसके बाद लेना है आपको काली रिंग आती है, जो मतलब कि ब्लैक, ये टॉप 2 भी लिखा हुआ है इस पर, ये नहीं कि काली आती है या सफ़ेद आती है। तो इसका हम उरली साइड कर देंगे, यानी कि इसका रखेंगे नीचे, यानी साइलेंसर साइड इसका रखेंगे। और जो लास्ट वाली होती है उसका रखेंगे ऊपर, कार्बोरेटर साइड। तो इस तरीके से हमने अब इसको लेंगे। इसका जो मुंह है वो हमने कार्बोरेटर साइड अप कर दिया है गाइस। तो आपको ये जिस तरीके से सीखने का तरीका हम आपके लिए बता रहे हैं, इस तरीके से आप हमारे चैनल को या वीडियो को चलाएं या देखें, कि आपका फ़ायदा हमारा फ़ायदा। यानी आप लोगों के बगैर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी कि नॉलेज हम आपको दे रहे हैं, तो आप लोगों से ही मदद होगी। तो इस तरीके से ये एक का मुँह इधर है, एक का इधर है, जिस तरीके से ये अंगूठा उंगली लगी हुई है इस तरीके से, और इसका इधर है। चारों का साइड है जो इंजन के स्टेड होते हैं उस तरीके से रखना है, और जो ऑयल रिंग होती है बीच वाली उसको सीधा रखना। तो हमने ये रेडी कर ली है, कि यानी कि जो सिलेंडर पैकिंग होती है इसमें हमने सेलेक्ट लगाकर रेडी कर ली है। इसको इस तरीके से लगाना है, जिस तरीके से बैठने का इसमें सिस्टम है। तो उसके बाद में इसमें एक काला छल्ला होता है जो ऑयल रोकने के लिए, जिसमें ऑयल वापस जाता है, इंजन में ऑयल पंप में आता है, उस तरीके से इसमें वापस जाता है। तो ये हमने इसमें लगा ली है। उसके बाद में लिया पिस्टन, और पिस्टन जो गजन पिन है, फिर इस गजन पिन को लगाते हैं। इसमें थोड़ा सा इस पर ऑयल लगाते हैं। इस ऑयल लगा दिया, और लगाकर इसको हम इसके अंदर लगा देंगे। क्यों लगाते हैं इसको? यानी कि ऑयल को, अगर जैसे ऑयल पंप खराब होता रहता है तो उसके कारण मतलब कि इसमें सीज मारने की या निशान पड़ने की कोई नहीं होती है। क्योंकि ऑयल पंप को हम जब भी चेक कर लेते हैं तो थोड़े बहुत चल जाते हैं, तो उससे प्रॉब्लम नहीं आती है। अब इसमें भी ये लॉक है पिस्टन वाला, इसको भी हम अब लगाएंगे। यानी आपने वहाँ पर देखा था, वहाँ पर एक साइड लॉक लगाया था, अब उरली साइड को हम अब लॉक लगाएंगे। तो इस तरीके से ही आपको लॉक लगाना है, क्योंकि आप लॉक भूल गए ना तो मान लो कि आपका बोर इंजन बिल्कुल नहीं चलेगा, यानी कि 1 महीने भी नहीं पकड़ेगा। क्योंकि गजन पिन साइड में से निकल कर खड्डा कर देती है किट में, यानी कि खच्चा बना देती है, खांचा। तो थोड़ा भाषा का फर्क है दोस्तों। तो गाइस, हमारी भाषा समझ में आपको आ रही होगी। यानी कि इस पर हम थोड़ा सा पेट्रोल डाल देते हैं, क्योंकि इस पर थोड़ी रेत मट्टी उड़कर आ गई है इसके ऊपर, तो ताकि वो इससे साफ हो जाए। सबसे ज़्यादा साफ सफाई ही मेन होती है, क्योंकि एमरी बनकर रिंग पर जाती है तो रिंग पर कचरा बनाती है, तो उससे रिंग खराब हो जाती है जल्दी। तो थोड़ा सा ऑयल हम किट के अंदर डालेंगे और इसको उंगली के इशारे से चारों मेर को इसमें किट के अंदर फैला देंगे बोर में।
आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा गाइस। तो थोड़ा ऑयल पिस्टन पे भी गिरना है, यानी कि क्योंकि उससे गिरा नहीं था तो हमने पन्नी से उस पर लेकर ऑयल करता था, मतलब टाइट वाली वो होती है जो। उसके बाद में हम इसका जो सिलेंडर किट है उसको लगाएंगे और फिर पिस्टन को किट के अंदर डाल देंगे। तो आपको यहाँ पर ही पिस्टन को लगाएं, क्योंकि आप किट को जैसे कि बाहर पिस्टन सेट कर लेते फिर लॉक लगाते हो तो क्या है कि उससे पिस्टन इधर उधर घूम जाता है तो रिंग आउट हो जाती है। यहाँ पर ही लगाएं, यहाँ पर आपको लगाने में तरीका बिल्कुल रिंग है जैसे कि जैसे सेट रहेंगी। तो ये बैठ चुका है। अब हमारे उसके बाद लेंगे गैस कट और ये बोल्ट को कस देंगे। किट वाले बोल्ट को बगल में पहले ही कस लें, यानी सामने वाले बोल्ट स्ट्रेट को टाइट कर देंगे तो ये बैठता नहीं है। ये बोल्ट अब टाइट हो चुका है, मतलब फुल टाइट। तो अब एलन के बाद में करेंगे इसको। तो ये गैस कट है। तो हम गैस कट को भी इसी प्रकार इसमें सेल्फ लगाकर अंदर लगा देंगे। उसके बाद लेनी है बड़ा वाला छल्ला होता है रबड़ वाला, उसको लगाएंगे इसके अंदर, यानी कि इसमें जो ऑयल वाला सिस्टम ही है क्योंकि इसमें के भी ऑयल जाता है। तो उसके बाद हम ले लेंगे हेड को भी हमने लगा दिया है गाइस। और अब इसमें बाकी है टॉप प्लेट, और जो टाइमिंग वाली वीडियो है उसको हम बाद में लाएंगे वीडियो को। सॉरी, अब ये प्लेट भी लग चुकी है। अब इसको चारों स्टेडों को टाइट कर देंगे। तो ये मान लो कि हाफ इंजन बिल्कुल रेडी है। आपको पूरी वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।